अगर आप भूतों पे विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए ऐसा करने वाले आप इकलौते नहीं हैं। दुनिया की कई संस्कृतियों में लोग आत्माओं और मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। असल में भूतों पर विश्वास दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। हर दिन हजारों लोग भूतों की कहानियां पढ़ते हैं, फिल्में बनती है, उन्हें देखते हैं। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं, उसके ऊपर का मामला है। तो आइए जानते हैं कि भूतों के भूत, वर्तमान और भविष्य को लेकर विज्ञान का क्या तर्क है। साल 2019 में IPSOS पोल में ये सब बात सामने आई है कि 46% अमेरिकी लोगों भूतों पर भरोसा करते हैं। इस सर्वे में 7% लोगों का यह मानना है कि वह वेम्पायर्स में भी विश्वास रखते हैं। भूतों की कहानियां हर धर्म में होती हैं, साहित्य में भी दिखाई देती हैं। बहुत सारे लोग पैरानॉर्मल बातों पर भरोसा करते हैं, मृत्यु के नजदीक जाकर वापस आने के अनुभवों को शेयर करते हैं, मौत के बाद की जिंदगी को मानते हैं, आत्माओं से बातचीत करते हैं। कई लोग सदियों से भूतों और आत्माओं से बात करने का दावा करते आ रहे हैं। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में घोस्ट क्लब बने हुए हैं। भूतों और आत्माओं पर अध्ययन करने के लिए 1882 में सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च बनाई गई थी। इस सोसाइटी में प्रेसिडेंट और इन्वेस्टिगेटर इलेनार सिडविक नाम की महिला थी। इन्हें असली फीमेल गोस्टबर कहा जाता था। अमेरिका में 1800 के अंत में भूतों पर काफी रिसर्च पर काम किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि इसका मुख्य जांचकर्ता हैरी होडिन एक फ्रॉड है। वैज्ञानिक तौर पर भूतों पर रिसर्च इसलिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि हैरतअंगेज तरीके से इन्हें लेकर अजीब गरीब और अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, जैसे दरवाजे का खुद खुलना या बंद होना, चाबी का गायब हो जाना, किसी मृत रिश्तेदार का दिखना, सड़क पर परछाइयों का घूमना आदि। सोशोलॉजिस्ट डेनिस और मिचेल वासुलोक ने साल 2016 में एक किताब लिखी। किताब का नाम था घोस्टली एनकाउंटर, द हंटिंग ऑफ एवरीडे लाइफ। इसमें कई लोगों के द्वारा भूतों के अनुभव की कहानियां लिखी गई। इस किताब में यह माना जाता है और बात सामने आई है कि बहुत से लोग इस बात को लेकर पुख्ता नहीं थे कि उन्होंने सच में भूत ही देखा है, यह एक पैरानॉर्मल यानी पारलौकिक प्रक्रिया हुई है कि नहीं, क्योंकि जिस तरह की चीजें उन्होंने देखी वो परमगत भूतों की इमेज से मिलती जुलती है। ज्यादातर लोगों ने कहा है कि उन्होंने ऐसी चीज और ऐसी घटनाएं महसूस हुई जिन्हें परिभाषित करना मुश्किल है। यह रहस्यमयी है, डरावनी या शौक देने वाली है, लेकिन इनमें भूतों की इमेज नहीं दिखाई गई। लोग अपने हिसाब से भूतों को नाम देते हैं, जैसे पॉल्टरजेस्ट डरने वाले भूत, रैशुअल हॉन्टिंग अविष्ट भूतिया, इंटेलिजेंट स्पिरिट बुद्धिमान आत्माएं और शैडो पीपल यानी परछाइयों की तरह दिखने वाले लोग। इन नामों में ऐसा लगता है कि इंसान ने भूतों की कई प्रजातियां बना दी हैं जिसकी कोई तय संख्या नहीं है। ये अलग अलग इंसान के हिसाब से बनती बिगड़ती जा रही हैं। विज्ञान की भाषा में जब भूतों के बारे में सोचा जा रहा है तो सबसे पहले यह बात सामने आती है कि क्या ये वस्तु है या नहीं, यानी क्या ये ठोस पदार्थ के बीच में से निकल सकते हैं बिना उन्हें उखाड़े, या वो दरवाजे को खुद खोल के या बंद कर सकते हैं, या एक कमरे में कोई चीज दूसरी जगह फेंक सकते हैं। इन चीजों को लेकर कई विवाद हैं। अगर तार्किक तौर पर फिजिक्स के फार्मूले से देखें तो सवाल उठता है कि अगर भूत इंसानी आत्माएं हैं तो वो कपड़ों में क्या दिखाई देते हैं, उनके हाथों में डंडे, टोपी और कपड़े क्यों रहते हैं। जिन लोगों की हत्या हो जाती है कई बार उनकी आत्माएं बदला लेने के लिए किसी को माध्यम बनाकर मामले की जांच करवाती है, हत्यारे की पहचान करवाती है, लेकिन यह सच है या नहीं इस पर सवाल बने हुए हैं, क्योंकि भूतों को लेकर कई तार्किक वजह नहीं है। भूतों को पकड़ने या मारने वाली यानी घोस्ट हंटर अलग अलग तरीके अपनाते हैं ताकि भूतों, आत्माओं और मौजूदगी का पता कर सके। ज्यादातर तरीके वैज्ञानिक होते हैं। भूतों को देखने और उनकी मौजूदगी जांचने के लिए आधुनिक मशीनों का सहारा लिया जाता है। इन मशीनों में सबसे ज्यादा प्रचलित है गीगर काउंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर, आयन डिटेक्टर, इंफ्रारेड कैमरा और सेंसिटिव माइक्रोफोन्स। लेकिन आज तक इनमें से किसी भी यंत्र में भूतों को सही से नहीं पकड़ा पाया है और ना ही देखा है। सदियों में ऐसा माना जाता है कि आग की लपट भूतों की मौजूदगी में नीली हो जाती है, लेकिन सच तो यह नहीं है। घर की LPG गैस में ज्यादातर नीली रोशनी निकलती है, तो क्या सिलेंडर से भूत निकलते हैं या आपके किचन में भूत रहते हैं?
वर्तमान में वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल ऐसी कोई तकनीक है ही नहीं जिससे भूतों की मौजूदगी या उनके आकार व्यवहार का पता किया जा सके। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर लोगों के फोटोग्राफ्स या वीडियो के पीछे से भागते, मुस्कुराते, झांकते, डरते भूत दिखाई दे जाते हैं, इनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, लोगों के पास और वैज्ञानिकों के पास भी हैं। इनकी आवाजें और रिकॉर्डिंग भी लोगों के पास हैं। अगर भूत होते हैं तो वैज्ञानिक को इनकी जांच के लिए पुख्ता सबूत जरूरत है, जो फिलहाल अभी नहीं है। अब तो स्मार्टफोन में गोस्ट ऐप भी आ गए हैं, जिनके जरिए आप डरावनी तस्वीरें तैयार कर सकते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। इनके पास एक काल्पनिक कहानी को असली घटना बताकर पेश कर सकते हैं, जिससे भूतों पर भरोसा और बढ़ जाता है। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च करने का इसका खुलासा हो जाता है कि आप ऐप के भूतों के साथ लेकर लोगों से घपला किया जा सकता है। आखिरकार लोगों का भूतों पर भरोसा क्यों है? महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भूतों की मौजूदगी पर आधुनिक फिजिक्स में एक थ्योरी दी है। ये था थर्मोडायनामिक्स का ये पहला नियम, यानी ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना ही बिगाड़ी जा सकती है, ये सिर्फ अपना स्वरूप बदल सकती है। इसलिए शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का क्या होता है? क्या शरीर से निकलने वाली ऊर्जा अपना स्वरूप बदलती है? क्या मरने के बाद शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है, या कहीं और चली जाती है, या फिर अपना स्वरूप बदलकर भूत बन जाती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन की किसी जटिल थ्योरी पर जाने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब एकदम सामान्य है। आपके शरीर के मरने के बाद उसकी ऊर्जा ठीक उसी जगह जाती है जहाँ पर अन्य जीवों के शरीर की ऊर्जा मरने के बाद जाती है। वह जगह है आपके आसपास या पर्यावरण। यह ऊर्जा हीट के रूप में निकल जाती है। शरीर उन जानवरों का खाना बना लेते हैं जो इन्हें खाना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जीवों के शरीर को मरने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाता है, उनका अंतिम संस्कार नहीं होता। वे कीड़े मकोड़े, मृत शरीर खाने वाले जीवों और पेड़ पौधों का भोजन बन जाते हैं। ऐसी कोई शारीरिक ऊर्जा नहीं है जो मरने के बाद स्वराइड कर जाए और वह फिर अपने शरीर में रहे। इसे कोई भी भूत पकड़ने वाला ओझा, तांत्रिक या घोस्ट हंटर न देख सकता, न रोक सकता। ऐसे लोग खुद ही सुपरनेचुरल मान लेते हैं। ये जानबूझकर ऐसा ड्रामा करते हैं कि जैसे इन्हें भूत को देखा हो या उसको पकड़ लिया हो, क्योंकि किसी के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इस ब्रह्मांड में इतनी छोटी और कम मात्रा में होती है कि वो पकड़ में नहीं आती। ऐसी ऊर्जाओं में हमारे पर्यावरण की कमी नहीं है। भूत असल में होते हैं या नहीं, ये सिर्फ ऊर्जा होती है या फिर कुछ और, इसे लेकर वैज्ञानिक तौर पर कुछ अभी खोज नहीं पाई है। इनके लिए नियंत्रित माहौल में प्रयोग करने की जरूरत है, लेकिन उन लोगों की मदद की जरूरत नहीं है जो खुद को घोस्ट हंटर, ओझा, तांत्रिक कहकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लाखों तस्वीरों, वीडियो और ऑडियो होने के बावजूद आज तक घोस्ट हंटर इन्हें पकड़ा या देख क्यों नहीं पाए हैं? इसके पीछे दो वजह हो सकती है। पहली कि भूत होते ही नहीं है, ये सिर्फ लोगों के दिमाग का वहम है, और दूसरा ये कि भूत होते हैं लेकिन हमारे पास वैज्ञानिक तौर तरीके नहीं है जो इनकी मौजूदगी को पुख्ता करे। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हो? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को पहले सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।